हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टॉपिक चल रहा है जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स एंड द ट्यूटोरियल नंबर इज 4। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ ओप्स के बारे में। जो पहले 4 फीचर हम पढ़ चुके थे, जो कि है ऑब्जेक्ट, क्लास, डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन के बारे में, और रेस्ट के फीचर्स अब हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला अभी आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? इट इज़ द मेथड बाय व्हिच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास कैन गेट द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। ठीक है, तो मान लीजिए एक क्लास है और उसका एक ऑब्जेक्ट है, और वही ऑब्जेक्ट एक दूसरा क्लास का प्रॉपर्टीज अगर किसी तरह गेन कर सकता है तो उसको हम इनहेरिटेंस बोलेंगे। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आपके पापा के जो गुण है वो आपके पास है अभी। ठीक है, और आपके जब बच्चे होंगे तो आपके गुण भी उन्हीं के पास जाएगा ना। नहीं, तो यही जो चल रहा है ना, यही फीचर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। ठीक है, सो इनहेरिटेंस इज कॉल्ड ए इज ए रिलेशनशिप। ठीक है, तो इनहेरिटेंस को बोलते हैं इज ए रिलेशनशिप। ठीक है, तो ड्यू टू इनहेरिटेंस कोड रीयूजेबिलिटी ऑकर्स। ठीक है, इनहेरिटेंस के बारे में हम जो कोड लिखेंगे ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब आप सिर्फ यही देखिए कि इनहेरिटेंस क्या है, कि अगर एक के पास एक फीचर है और वही फीचर अगर दूसरे के पास चला गया और वहाँ जाकर वो वही फीचर को पिछला फीचर यूज कर रहा है और नया वहाँ पर जाकर वो नया फीचर भी गेन कर रहा है, तो यही फीचर को हम बोलेंगे इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसके भी टाइप है: सिंगल, मल्टीलेवल, हायरार्चिकल, हाइब्रिड, मल्टीपल। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंगल किसको हम बोलेंगे? अगर तो सिंगल को अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ है, अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट तक जा रहा है तो ये सिंगल, ये एक ही है। ठीक है, एक के पास एक जा रहा है। ठीक है, मल्टी लेवल किसके पास? मल्टी लेवल क्या हो जाएगा? ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, अगर फिर से एक तीसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इसको हम मल्टी लेवल बोलेंगे। ये एक हो गया, फिर से एक हो गया, फिर से अगर एक और जोड़ दूं, ये फिर से एक हो गया, तो ये 3 बार क्या हो रहा है? इनहेरिट हो रहा है उसका फीचर। तो इसका फीचर अभी इसके पास होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इनहेरिटेंस कैसे होता है। पहले इसके पास कुछ फीचर होगा जो कि ये पाएगा। ठीक है, तो इसके पास ये वाला ऑब्जेक्ट अभी इसका फीचर्स पा चुका है। ठीक है, इसका एक बच्चा होगा तो ये फिर से एक फीचर पाएगा। ये वाला ऑब्जेक्ट के पास अभी इसका दोनों का होगा। ठीक है, और इसके पास ये अगर इसका बच्चा होगा तो ये वाला वो भी तीनों का पाएगा। ये पाएगा, इसका पाएगा, इसका भी पाएगा, और इसका इस नया भी फीचर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मल्टी लेवल। हायरार्चिकल किसको बोलते हैं? हायरार्ची मतलब ट्री स्ट्रक्चर। हायरार्चिकल मतलब ये हो गया, ये आ जाएगा आपका हायरार्चिकल। ये से 2 निकलेगा, फिर से ये आ जाएगा आपका हायरार्चिकल। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर अगर होगा, एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, तीसरा, मैंने ये ऑब्जेक्ट से ये दोनों ऑब्जेक्ट फीचर्स पाए, फिर से ये ऑब्जेक्ट से ये दोनों पाए, ये ऑब्जेक्ट से ये दोनों पाए, तो ये हो गया अपना हायरार्चिकल। ठीक है, तो अभी जाते हैं हायरार्चिकल की तरफ। हायरार्चिकल किसको बोलते हैं? हायरार्चिकल मतलब है दो टाइप का मिश्रण। ठीक है, मैं अगर ऐसे एक बनाऊं, ये रहा, ये एक सिंगल लेवल है, एक सिंगल लेवल है। नहीं, ठीक है, फिर से मैं ऐसे एक बना दूं। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट के फीचर्स यहाँ पे गया, फिर से ये 2 ऑब्जेक्ट के फीचर्स यहाँ पे गया, तो ये एक हो गया सिंगल लेवल और ये एक हो गया मल्टीपल के बारे में अब मैं इसके बाद बताऊंगा। ये एक हो गया इनहेरिटेंस, ये हो गया इनहेरिटेंस। 2 इनहेरिटेंस का मिश्रण है, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। मल्टीपल किसको बोलते हैं? अगर देखिए, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इनका तीनों का
अगर फीचर एक में आ जाए इसको बोलेंगे मल्टीपुल। अब गलत फहमी हो जाता है क्या, मल्टी लेवल मल्टीपुल में गलत फहमी हो जाता है। क्या हो जाता है, मल्टी लेबल मतलब लेबल 1 2 3 4, ये वाला मल्टी लेबल है, ठीक है। ये है मल्टीपुल, मल्टीपुल मतलब ये 3 मिलकर एक में आ रहा है, ठीक है, ये हो गया मल्टीपुल। इसके बाद आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इट इज द एबिलिटी फॉर ए मैसेज और डाटा टू बी प्रोसेस्ड इन वन और मोर फॉर्म, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हम कोड में ज़्यादा देखेंगे तो अच्छा होगा, सिर्फ यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ये 2 टाइप के हैं, ठीक है। एक है कंपाइल टाइम, बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक है कंपाइल टाइम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके अंदर आता है क्या, जिसके अंदर आता है आ जाएगा आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। और एक है रन टाइम और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। उसके अंदर क्या आ जाएगा, फंक्शन ओवरलोडिंग, वर्चुअल फंक्शन। इसके बारे में ज़्यादा कहाँ पढ़ेंगे, कोड जब करेंगे ना तब पढ़ेंगे। हाँ, तो 8 वाला क्या है, मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग फीचर हम किसको बोलेंगे, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में क्या होगा, क्लासेस होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर मैसेज किसी तरह पास हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैसेज पासिंग। कम्युनिकेट कर पाएंगे अगर एक दूसरे के बीच तो उसको क्या बोलेंगे, मैसेज पासिंग, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, डेलीगेशन। डेलीगेशन का न्यू फीचर है, तो ये क्या है, इन OOP 2 क्लासेस कैन बी जॉइंड आइदर बाय इनहेरिटेंस और डेलीगेशन। इनहेरिटेंस के बारे में पढ़े ना, नहीं अभी पढ़े, तो 2 क्लास, एक क्लास है दूसरे, एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट, उसका मतलब है एक क्लास है दूसरा क्लास आ रहा है, तो वो क्लासेस दोनों क्या है, जॉइंट हो रहे हैं, नहीं, यही बात बोल रहे हैं। इन OOP 2 क्लासेस कैन बी जॉइंट आइदर बाय इनहेरिटेंस or by delegation. Okay, when one object is used as data member in another class, such composition is called delegation, ठीक है। अगर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक, अगर ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, क्लास मतलब ऑब्जेक्ट ही है ना, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्लास का होगा, ये भी एक क्लास का होगा, ठीक है। ये क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, ये एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इनहेरिट हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये वाला ऑब्जेक्ट जाकर ये वाले क्लास में यूज होगा तो उसको हम डेलीगेशन बोलेंगे, ठीक है। और एक बार बोलता हूँ, ये क्लास का ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्लास का ये भी एक ऑब्जेक्ट है, 2 क्लास हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे के, ठीक है। अगर ये नीचे वाला नहीं, अगर ये वाला ऑब्जेक्ट आकर ये क्लास में और ये वाला ऑब्जेक्ट आकर ये क्लास में यूज होगा, एक दूसरे के अगर यूज होंगे जाकर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेलीगेशन। समझ आया? अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। ये एक एक्चुअली ये क्या है ना, थ्योरी वाली चीज़ है। ये जब आप ये इस वाली चीज़ को कोड में अप्लाई करेंगे ना तो पूरा पर्टिकुलर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं इसको याद करने के लिए तो आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, ठीक है। और पॉसिबल है तो फिर से वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।